नमस्कार दोस्तों, मैं वीपी आर्य टेक्निकल वेद में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सत्र 2023-24 के लिए शाला दर्पण के माध्यम से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की डिमांड किस तरह से जनरेट करेंगे और डिमांड जनरेट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आपकी सभी क्यूरीज का सॉल्यूशन वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगा। तो पाठ्य पुस्तकों की डिमांड जनरेट करने से पहले सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का मीडियम सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका विद्यालय इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम वालों के तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर किसी का स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो सबसे पहले विद्यार्थियों का मीडियम चेंज करना होगा आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे, शाला दर्पण ओपन करने के बाद जो विद्यार्थी टैब है उसको ओपन आपको कर लेना है। ये देखिए, ये विद्यार्थी टैब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। विद्यार्थी टैब में आपको एक मॉड्यूल दिखाई देगा, सेक्शन एंड स्टूडेंट मीडियम एंट्री, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें सेशन आ जाएगा, क्लास आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ। सभी क्लास के बच्चों का मीडियम आपको क्लास बाई क्लास करना है। सेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे आप, और ये जो नीचे शो बटन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सभी बच्चों की लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, और प्रत्येक बच्चे का मीडियम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। किस तरह से करेंगे, जैसे फर्स्ट नंबर का जो बच्चा है इसके सामने ये जो एक्शन वाला बटन दिख रहा है और इसके नीचे एक ये पेन का साइन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये देखिए एक मीडियम का कॉलम है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें सेलेक्ट मीडियम में इंग्लिश आ रहा है। अगर हिंदी मीडियम है आपका स्कूल तो आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करके, और ये जो एक्शन वाला बटन है इसमें जो क्रॉस के साथ में जो चिन्ह है यहाँ पर आपको क्लिक करके इसको दोबारा से सेव कर देना है। यहाँ सेव करते ही देखिए जो फर्स्ट जो बच्चा है उसके सामने मीडियम में इंग्लिश आ गया है। इसी तरीके से आपको सभी बच्चों का मीडियम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये काम आपको तभी करना है जब आपका विद्यालय इंग्लिश मीडियम है। ये काम करने के बाद में आपको थर्ड लैंग्वेज की मैपिंग करनी है। कक्षा 6 से 10 तक आपके जो भी थर्ड लैंग्वेज चलती है उसका चयन आपको करना है। तो ये चयन किस तरह से करेंगे, विद्यार्थी टैब में जाएंगे और प्रपत्र 7A पे क्लिक करके हमें ये कार्य करना है। तो इसमें देख लीजिए, ये यहाँ पर विद्यार्थी टैब दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, तृतीय भाषा एवं व्यावसायिक विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7A, ये वाला यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें सेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्लास इसमें आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसमें 6, 7, 8, 9, 10 ये क्लास आएंगे आपकी। जैसे मैं यहाँ पर क्लास 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर सेक्शन आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और ये नीचे जो गो का बटन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, और इसमें जो ये थर्ड लैंग्वेज का कॉलम है यहाँ संस्कृत लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ सभी के विद्यार्थियों पे संस्कृत को सेलेक्ट करके और नीचे तक इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे, सभी कॉलम में संस्कृत सेलेक्ट कर लेंगे, और सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ये कार्य करने के बाद में आपको तीसरा कार्य करना है। अगर आपकी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यानी कि कक्षा 11 और 12 आपके विद्यालय में संचालित हैं, तो उनमें इच्छित विषय आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे। इसके लिए भी आपको विद्यार्थी टैब में आना है। सबसे पहले विद्यार्थी टैब में आने के बाद में एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, संकाय एवं ऐच्छिक विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे कर लेंगे। अगर आपकी क्लास 11 में 0 नामांकन है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इस चेक बॉक्स में, और यहाँ पर सबमिट कर देना है। अगर आपकी क्लास में बच्चे अध्ययनरत हैं तो नीचे आपको यहाँ पर सेशन सेलेक्ट कर लेना है, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करते ही आपके सामने आपके जो भी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपके विद्यालय में कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मेरे स्कूल में जैसे 11 और 12 की क्लास संचालित नहीं है, या तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो ये कार्य करने के बाद में फिर आपको पाठ्य पुस्तकों का जो डिमांड है 2023-24 के लिए वो जनरेट आपको करना है। इसके बाद में ये तीनों कार्य करने के बाद में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की डिमांड जनरेट करने के लिए जो योजनाएं टैब है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है।
अगर आपका ब्राउज़र इंग्लिश में है तो यहाँ पर आपको स्कीम लिखा हुआ मिलेगा, अगर हिंदी में है तो योजनाएं लिखी हुई मिलेंगी। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे और इसमें एक ऑप्शन मिलेगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। इनमें से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की डिमांड जनरेट करने के लिए आपको 3 ऑप्शन पे काम करना होगा। सबसे पहले तो आप फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कार्य करेंगे। इसके बाद में आपको विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में फिर टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2023-24 यहाँ पर क्लिक करके आपको आपकी डिमांड जनरेट कर देनी है। तो सबसे पहले हम पहला कार्य करेंगे स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण परिस्थिति, यानी कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ क्लास ग्रुप आप सेलेक्ट कर लेना है 1 से 8 या 9 से 12 जो भी आप डिमांड जनरेट करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 1 से 8 सेलेक्ट कर लेता हूँ और गो पे क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा क्लास, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा है नेम ऑफ बुक, पांचवा है नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इश्यूड पुस्तकों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि, यानी कि पिछले साल आपको जितनी पुस्तकें प्राप्त हुई थी उसमें से जो अवितरित पुस्तकें हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके अलावा अगले कॉलम में स्टूडेंट द्वारा गत वर्ष की लौटाई गई पुरानी पुस्तकों की संख्या, 1 से 3 तक के जो स्टूडेंट हैं वो पुस्तकें उनकी अपन नहीं लेते हैं। इसके अलावा 4 से और 10 तक के जो भी स्टूडेंट हैं वो अपनी पुरानी पुस्तकों को वापस जमा करवाते हैं। इसके आगे गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या जो नोडल को लौटाई गई है, यानी कि पिछली पुस्तकों में से जो नई पुस्तकें हैं उनमें से जो बची हुई जो पुस्तकें हैं जो हम नोडल को वापस जमा करवा दिए हैं उनकी संख्या यहाँ पर शो हो जाएगी। और वर्तमान सत्र में वितरित योग्य कुल पुस्तकों की संख्या, यानी कि ये लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पर कुल संख्या आपके पास आ जाएगी कि आपको वितरित योग्य कितनी पुस्तकें यहाँ आपके पास उपलब्ध हैं। ये तो हो गया स्टॉक एंट्री। इससे आगे आपकी वितरित एंट्री आएगी, यानी कि आपने विद्यार्थियों को कितनी पुस्तकें वितरित कर दी हैं। वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि। अब इनमें वितरित पुस्तकों में नई पुस्तकों में से कितनी पुस्तकें वितरित की गई, स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुस्तकों में से कितनी पुस्तकें विद्यार्थियों को वितरित की गई और यहाँ पर आ जाएंगी कुल, ये वितरित हो गई। इसके बाद में ये जो अगला लास्ट वाला कॉलम है यहाँ पर आपको जो स्टॉक में जो पुस्तकें बची हुई है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। वितरण पश्चात विद्यालय में इस सत्र में शेष पुस्तकों की संख्या स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार, नई पुस्तकों में से कितनी पुस्तकें बची हुई हैं ये आपको इस कॉलम में शो हो जाएंगी। स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों में से कितनी पुस्तकें बची हुई हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी और आपके पास कुल कितनी पुस्तकें शेष हैं वो इस कॉलम में आपको सेव हो जाएंगी। और लास्ट वाला कॉलम है एक्शन का, जिसमें आप ये सारी एंट्री चेक करके और यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टॉक और वितरण की जो संख्यात्मक प्रविष्टि है वो अच्छी तरह से चेक करके और फिर आप यहाँ पर आपको सेव कर देना है। अगर यहाँ पर कोई एंट्री गलत हो गई तो आपकी जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की डिमांड है वो भी गलत जनरेट हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरीके से चेक करके और इसको यहाँ पर सेव आपको कर देना है। और यहाँ पर सेव करने के लिए ये जो सेव ऑल का बटन दिख रहा है नीचे ही नीचे, यहाँ पर क्लिक करके आप सभी को एक साथ भी सेव यहाँ पर कर सकते हैं। स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण की प्रविष्टि चेक करने के बाद में, चेक करके उसको सेव करने के बाद में विद्यालयों में संचालित पुस्तकों का चयन, यहाँ पर क्लिक करके आपके विद्यालय में जो जो पुस्तकें संचालित हैं या जो जो आपके काम आने वाली हैं उन पुस्तकों का चयन आपको इस टैब के माध्यम से करना है। तो विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे कर लेना है और नीचे यहाँ पर आपको सेशन सेलेक्ट कर लेना है। करंट सेशन है, नेक्स्ट सेशन तो यहाँ पर 2023-24 सेशन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है आपको 1 से 10 और सेव बुक्स नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह की लिस्ट आपके सामने नीचे शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको चेक करना है सीरियल नंबर, क्लास, ये यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, बुक नेम आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट, रिटर्न टू नोडल, डिमांड लॉग फॉर 2023-24 सेशन और बुक्स मैप्ड फॉर 2023-24 सेशन, यस और नो यहाँ पर आपको आ जाएगा। अगर इनमें से कोई बुक आपके विद्यालय के पाठ्यक्रम में संचालित नहीं है तो यहाँ रिमूव पे क्लिक करके आप उस बुक को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इनमें सभी बुक्स को आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चेक करते जाना है और जो बुक अनवांटेड है उसको यहाँ पर आपको रिमूव कर देना है। इसमें ये देखिए क्लास 6 से सोशल साइंस वगैरह ये सारी सब्जेक्ट आपको यहाँ शो हो जाएंगे। फिर उसके बाद में तीसरी भाषा के लिए आपको 3-4 बुक्स यहाँ पर शो होंगी। जैसे तीसरी भाषा यहाँ पर संस्कृत संचालित है तो संस्कृत को यहाँ पर रहने देना है। उसके अलावा जैसे उर्दू को यहाँ पर मैंने हटा दिया है, पंजाबी को भी यहाँ रिमूव पे क्लिक करके इसको हटा देना है। यहाँ से रिमूव के क्लिक करने के बाद में देखिए ये मैसेज आ गया है, बुक रिमूव सक्सेसफुली। इस तरह से आप संस्कृत के अलावा जो भी तृतीय भाषा के लिए यहाँ पर बुक्स दे रखी हैं उन सभी को यहाँ पर आपको रिमूव कर देना है। सिंधी को भी यहाँ से रिमूव कर देना है। इसी तरह से क्लास 7 में भी यहाँ पर संस्कृत को रख लेना है, उर्दू, पंजाबी और सिंधी को यहाँ पर आपको रिमूव कर देना है। अगर आपके स्कूल में उर्दू चलती है तो फिर आपको संस्कृत को, पंजाबी को और सिंधी को रिमूव कर देना है। यानी कि इन चारों सब्जेक्ट में से जो आपके विद्यालय में संचालित है सिर्फ उसी को रखना है, बाकी 3 को यहाँ पर आपको रिमूव कर देना है। ये कार्य करने के बाद में और नीचे ये जो अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपडेट करते ही आपके डिमांड में सिर्फ वही बुक्स शो होंगी जो आपके विद्यालय में संचालित हैं। ये सारे काम करने के बाद में अब हमारा लास्ट स्टेप आता है 2023-24 के लिए डिमांड जनरेट करने का। तो उसके लिए योजनाएं में जाएंगे, योजना में जाकर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका इस टैब में जाएंगे और यहाँ पर फिर फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2023-24 इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी पहले से ही। अगर चाहो तो आप इनको एक बार दोबारा से पढ़ सकते हैं और इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे कर लेंगे। यहाँ पर बुक डिमांड क्लास ग्रुप सेलेक्ट में आपको 1 से 12 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ये एक मैसेज आ गया है, इसको क्लोज कर देंगे और ये आपकी डिमांड यहाँ पर जनरेट हो गई है। आपका नामांकन, अनुमानित नामांकन सत्र 2023-24 के लिए यहाँ से हो जाएगा। आगामी सत्र के लिए कुल मांग कितनी पुस्तकों की है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी और स्टॉक में आपके कितनी पुस्तक बची हुई है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, जिसमें से कुल वितरित 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या यहाँ पर शो हो जाएगी। विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें कितनी बची हुई हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी और योग यहाँ पर आ जाएगा और शुद्ध मांग आपकी कितनी पुस्तकों की है वो यहाँ पर आपको लास्ट कॉलम में शो हो जाएगा। इसको आपको चेक कर लेना है। अगर स्टॉक में कोई मिसमैच मिलता है तो आप स्टॉक एवं वितरित प्रविष्टि जो टैब है वहां पर क्लिक करके आप दोबारा से अपने स्टॉक को चेक करेंगे और वहां पर अगर कोई गलती हुई है तो वहां ठीक करके उसको सेव करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से डिमांड जनरेट में आ जाएंगे। इन सबको आपको यहाँ पर चेक करते हुए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। इसमें देखिए कक्षा 6 में तृतीय भाषा में हमने उर्दू और पंजाबी को हटा दिया था, सिंधी को नहीं हटाया था, इसलिए सिंधी यहाँ पर शो हो रही है और संस्कृत शो हो रही है। तो संस्कृत के अलावा जो तीनों सब्जेक्ट हैं उनको वहां से आपको रिमूव करना होगा, तो ये सिंधी भी यहाँ से हट जाएगी। इन सबको चेक करने के बाद में लोक स्कूल बुक्स डिमांड यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। लोक करते समय ध्यान रखना है आपको कि आपकी जो डिमांड है वो एक बार लॉक होने के बाद में उसमें कोई चेंज संभव नहीं हो पाएगा। अतः अच्छी तरह से चेक करके और बिल्कुल कंफर्म होने के बाद ही यहाँ पर आपको लॉक करना है। तो स्कूल के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की डिमांड किस तरह से जनरेट करेंगे ये आप की समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। फिर भी अगर कोई क्यूरीज आपके मन में रह रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।